मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसों हूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी ने देखा कि भरत जी किस प्रकार से राम के बिना रह पा रहे हैं। कोई तो आधार होगा, कोई तो बल होगा जिसके बलबूते पर वे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे प्रभु श्री राम के वियोग में अयोध्या में रह पा रहे हैं। क्या है वह शक्ति, क्या है वह रहस्य? थोड़ा बहुत श्रम किया, दिमाग लगाया, बात समझ में आ गई, उत्तर मिल गया कि वह शक्ति है प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं। उनकी चरण पादुकाओं के ही बल पर भरत जी पूरे साम्राज्य को संभाल रहे हैं। न केवल साम्राज्य को संभाल रहे हैं बल्कि स्वयं को भी संभाल रहे हैं। अब तुलसीदास जी को सूत्र मिल गया। अब उस सूत्र के सहारे वे एक यात्रा पर चल दिए हैं और यात्रा उनके मन के अंधेरे गलियारों से होती हुई जाती है, मन की अंधी गुफाओं और सुरंगों में घुसती हुई जाती है। तो हमें भी वहीं से होकर यात्रा करनी पड़ेगी, वहीं से होकर चलते हैं। नाहि ने नाथ अवलंब मोहि आन की। क्या बात कह रहे हैं तुलसीदास जी कि हे नाथ, मुझे और किसी के सहारे का भरोसा ही नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है, बस आपका भरोसा है। कर्म मन बचन पन सत्य करुणा निधि। हे करुणा निधि, मैं मनसा वाचा कर्मणा ये सत्य प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं कि आपके अतिरिक्त मुझे किसी का कोई सहारा नहीं, किसी से मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, मैंने लगाई भी नहीं। क्योंकि जब सारी उम्मीदें, सारी आशाएं सभी आपसे लगा लें, तब दूसरे से लगाने का क्या अभिप्राय? कुछ भी नहीं लगाए। एक गति राम भव दिए पद त्राण की। हे राम, एक ही गति है, बस एक ही सहारा है। वह क्या? आपकी चरण पादुकाओं का, और किसी का सहारा नहीं, कहीं कोई सहारा नहीं, बस भव दिए पद त्राण की। ये जो आपकी चरण पादुकाएं हैं, इनके बल पर जैसे भरत जी सारी समस्याओं से, सारे संकटों से, हर विपदा से, रोग शोक त्रिविध ताप सबसे पार चले गए हैं, इसी प्रकार से मेरी भी बात बन जाएगी, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे किसी का सहारा नहीं है, किसी का भी। कोह मद मोह ममताय तन जान मन। कहते मैं अपने मन को जानता हूं। कैसा है ये? क्रोध मद मोह ममता का घर है, ममता यतन, इन सब का ये घर है। और जब इन सब का घर है तो बात ना ही जात कही ज्ञान विज्ञान के। फिर इसे चाहे जितनी मर्जी ज्ञान विज्ञान की बातें समझाओ, इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भीतर ही नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं। आप कार के भीतर बैठे हैं, शीशे अपने चढ़ाए हुए हैं, बाहर कोई कितना चिल्लाता रहे, साइलेंट मूवी की तरह दिखेगा, उसकी आवाज भीतर नहीं जाएगी। दिखाई देगा और उसका स्वर, उसके शब्द आपके कानों तक न पहुंचेंगे। तो वही बात तुलसीदास जी यहां कह रहे हैं, बिल्कुल साफ। कहते हैं जो मेरा मन है ना, ये क्रोध मद मोह ममता इन सब का घर है, और ये मैं जानता हूं। कह रहे हैं वो जान मन,
मैं जानता हूं अपने मन को कि वह कैसा है। प्रत्येक अपने मन को जानता है। स्वीकार करे या ना करे यह अलग बात है, किंतु तुलसीदास जी स्वीकार कर रहे हैं कि इन सब बुराइयों का मेरा मन घर है, इन विकारों का घर है, और कितना भी इसे ज्ञान विज्ञान की बात समझाओ नहीं समझ में आएगी। इसे कहाँ समझ में आती? जो मन क्रोध से भरा हुआ हो, क्रोध में भरकर कोई अपना व्यवहार दिखा रहा हो, आप उसे समझाने जाइए कि भैया शांत हो जा, वो आप पर ही भड़क जाएगा, बुरी तरह से भड़क जाएगा। मद नशे में है कोई, समझाइए जरा नशे वाले को। आप कहेंगे समझाया नहीं जा सकता, बात ही समाप्त हो गई। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जितना भी ज्ञान विज्ञान समझाओ मेरे मन को, वह नहीं समझेगा, क्योंकि समझने की स्थिति में है ही नहीं। काम संकल्प, किसका संकल्प किया हुआ उसने? काम का। और होना किसका चाहिए? मन के लिए तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, कि हे मन तू शिव संकल्प वाला हो जा। और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? काम संकल्प, काम के संकल्प उसने किए हुए हैं, इच्छाओं के, अनंत इच्छाएं हैं उसकी, और उन इच्छाओं के संकल्प लेकर चल रहा है। संकल्प है फर्स्ट डिवीजन आना है, संकल्प किया है भीतर कि सबसे बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, आईएएस ऑफिसर बनना है। उससे कम में तो बात ही नहीं करते जी। लोग कहते हैं बड़ी मौज है आईएएस ऑफिसर बनने की। एक बार आईएएस ऑफिसर बन जाओ तो आने वाली 100 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। सुनता हूं मैं, लोग कहते हैं आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर अगर ये बन जाओ तो संकल्प कैसे हैं मन में, ऐसे ऐसे काम के। दुखी होते हैं लोग कि हम उस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाए, बड़े संकल्प, लेकिन शिव संकल्प मस्तु वह नहीं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन काम के संकल्पों से घिरा हुआ है, उसने वो संकल्प लिए हुए हैं काम के। और निरख बहु वास नहीं, और मैं अपने और निरख, अपने और हृदय को देखता हूं, निरखता हूं। वासना ही वासना भरी हुई है और कुछ नहीं है। काम के संकल्प हैं, वासनाएं भरी हुई हैं, ऐसा मेरा हृदय है और मैं इसे देखता हूं। स्वीकार कर रहे हैं। आस नहीं एक हूं आंख निर्वाण के, कहते निर्वाण मुझे प्राप्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए। आस नहीं एक आंख की, एक अंश की भी मुझे, एक कण मात्र की भी मुझे यह आशा नहीं है, क्योंकि ऐसों को थोड़ी ना मोक्ष मिलता है जो काम वासना में ही फंसे हुए हों। क्रोध मद मोह ममता, इनसे ही घिरे हुआ है जिनका मन, इसी का भंडार है जिनका मन, उन्हें कभी मोक्ष मिला करता है? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं आश्वस्त हूं, श्योर हूं हर तरह से कि एक कण भी उम्मीद नहीं है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, नहीं मिल सकता। वेद बोधित कर्म धर्म बिन अगम अति, यद्यपि जिए लालसा अमरपुर जान की। कहते मेरे मन में लालसा क्या है? अमरपुर जान की, कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, ऐसी मेरी लालसा है। लेकिन वेदोक्त धर्म कर्म दया ममता करुणा, ये सब जितने पथ बताए हैं, कर्तव्य पथ, मैं किसी पर नहीं चलता, किसी पर नहीं चलता। और चाहता क्या हूं? कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए। कैसे हो सकता है? तुलसीदास जी कह रहे मेरी आशाएं बहुत ऊंची हैं और मेरे कर्म बहुत खोटे हैं, बहुत नीचे हैं। सिद्ध सुर मनुज दनुजाजित सेवत कठिन। अब कह रहे हैं कि मैं दूसरा रास्ता भी अपना सकता हूं। क्या? कि सिद्धों की पूजा करूं। लोगों को देखा होगा कहां कहां जाते हैं कि हम उसकी समाधि पर जा रहे हैं, फूल मालाएं चढ़ाने सिद्धों की समाधियों पर, और
सुर देवताओं को, मनुज मनुष्यों को, बड़े बड़े मनुष्यों को पूजते हैं लोग जा जाकर कि वो हमारे बिगड़े काम संवार देंगे। घंटों घंटों बैठे रहेंगे उनके इंतज़ार में कि सरकार के दर्शन हो जाएं, बस मिलने दो घड़ी को, राम राम ही कर दें, बस इतना भर हो जाए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये इन सब के मैंने देख लिए, सबके कर्तव्य देख लिए, सबके व्यवहार देख लिए, सबकी करतूतें देख ली। किन किन की? सिद्धों की, देवताओं की, मनुष्यों की, राक्षसों की। सेवत कठिन, इनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इनकी सेवा करना। आप कितनी इनकी खुशामदें करें, कितना इनके लिए काम करें, कुछ भी कर लें, द्रव ही हठ जोग दिए, ये फिर भी नहीं द्रव ही पिघलते। चाहे हठ जोग किए, कितना इनके लिए काम कर लो, कितना भी कर लो। भोग बलि प्राण की, चाहे आप अपने प्राणों को ही दे दो इनके लिए, प्राणों का बलिदान कर दो, लेकिन ये लोग कभी पिघलेंगे नहीं, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अपने सारे काम करवा लेंगे आपसे, सारे काम करवा लेंगे। वो जानते हैं कि ये आदमी हमारे पास आ रहा है बार बार, कुछ इसका छोटा मोटा काम होगा, इसने करवाना होगा अपना, तो उससे पहले उस आदमी को उतना पेल देंगे, उतना शोषण कर लेंगे उसका, उतना दोहन करेंगे कि उसको मार ही डालेंगे, उसके प्राण ही ले लेंगे, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं करेंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने इन सब को देख लिया, सिद्धों को, देवताओं को, मनुष्यों को और राक्षसों को, जिनके लिए कहा जाते हैं बड़े भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, उनकी भी मैंने खूब सेवा की, जाके देख लिया, कुछ नहीं मिलने वाला। वे सिर्फ अपनी सेवा करवाते हैं, खूब शोषण करते हैं, काम लेते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर इतना काम लेते हैं कि हमारे प्राणों की भी बलि ले लें, लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे ये। तो कहते हैं इन सब से भी मुझे कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। भक्ति दुर्लभ परम, और आपकी भक्ति करना राम जी सबसे मुश्किल काम है, दुर्लभ, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले। दुर्लभ कहते हैं जो बहुत कठिनाई से मिले, करना मुश्किल नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे मिलती बहुत कठिनाई से है, कर तो लें, मिले भी तो सही। इतनी दुर्लभ है आपकी भक्ति राम जी, मिलती बहुत कठिनाई से है। शंभु सुख मुनि मधु प्यास पद पंकज मकरंद मधुपान की। कहते हैं भगवान शंकर, सुखदेव जी, मुनि, ये सब आपके चरण कमलों के भंवरे बने हुए वहीं गुनगुन करते रहते हैं और आपके चरण कमलों का मकरंद पीते हैं, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं होते। भगवान शिव तृप्त नहीं होते, सुखदेव जी तृप्त नहीं होते, अन्य मुनिगण तृप्त नहीं होते। मेरी गिनती कहाँ है? आपकी भक्ति तो बड़ी दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ है। तो जब इनकी ही बात नहीं बन रही तो मैं तो किसी कोटि में ही नहीं आता, किसी गणना में ही नहीं आता, कहां से मेरी बात बनेगी? पतित पावन सुनत नाम विश्राम कृत। मैंने तो सुना है राम जी बस आपके बारे में, सुना है बस। क्या सुना है? कि पतित पावन, आप पतितों को पवित्र करने वाले हैं। आपका पतित पावन नाम मैंने बहुत सुना है। और विश्राम कृत, कि आप शांतिदायक हैं। आपकी शरण में आकर विश्राम ही विश्राम मिल जाता है। जैसे सूरज से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे तन को मिला है मैं, जब से शरण तेरी आया मेरे राम। कि राम की शरण में आने पर ऐसी शांति मिलती है जैसे आप सूरज की गर्मी में तपते चलते आ रहे हों और आपको एक छायादार वृक्ष की शरण मिल जाए, उसकी सुशीतल छाया में बैठने का सौभाग्य मिल जाए। तो ये जो राम वृक्ष है, इस राम वृक्ष के नीचे शांति ही शांति है। तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसा मैंने सुना है।
भ्रमित पुन समझो चित्त ग्रंथि अभिमान की। लेकिन ये जो मेरा मन है, इसमें अभिमान की इतनी गांठें हैं कि वे उसे भरमा देती हैं और आपका नाम नहीं लेने देती। वे कहती हैं राम का नाम लेगा। अरे इतना छोटा नाम लेगा तू इतना बड़ा आदमी, विद्वान, सारा संसार तुझे मानता है, तेरी प्रतिष्ठा है समाज में, रुतबेदार आदमी, और तू राम का नाम ले रहा है। तो जो अभिमान है मन का, वो भ्रमा देता है। अभी एक भक्त ने मुझे संदेश भेजा कि उसने अपने एक रिश्तेदार को रामचरितमानस का एक एपिसोड भेजा मेरा। तो उस रिश्तेदार ने कहा कि सुनो भाई, ये सब बेकार की चीज़ें हमें मत भेजा करो, ये सब रोने धोने वाले एपिसोड कि राम जी, ये सब भेजने की आवश्यकता नहीं है, और राम से हमें दूरी रखो तो अच्छा है। तो उसने मुझसे पूछा कि लोग ऐसे कैसे कह देते हैं, कैसे कह सकते हैं, कैसे कहा जाता है उनसे। तो उनको तुलसीदास जी की ये बात यहाँ समझ लेनी चाहिए। तुलसीदास जी ने जो भी कहा ना, मोह मद ममतायतन, मेरा मन जो है मोह, क्रोध, ममता, अहंकार, इन सब से भरा हुआ है। और अभी जो बात कह रहे हैं, भ्रमित पुनि समझ चित्त ग्रंथि अभिमान के, मन अभिमान की ग्रंथि से भरा हुआ है और राम का नाम लेने में अपने को हीन समझता है। किसी ने मुझे कहा कि आप एलीट क्लास के अंदर अगर जाएंगे, एलीट क्लास में, कौन सी एलीट क्लास, अब ये समझ लीजिए कि जो बहुत पैसे वाले हैं, उसको उन्होंने कहा। मुंबई की एक पार्टी में मैं गया था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ हाथ जोड़कर मुझसे कि राम राम मत करना किसी को, वरना लोग समझेंगे बैकवर्ड है। तो मैंने कहा मैं हूं ही बैकवर्ड, है क्या? मैं उसी प्राचीन युग का हूं, उसी प्राचीन युग का। तो मैं सिर्फ इस संकोच से कि वो मुझे छोटा समझेंगे कि कैसे पिछड़ा लोग है ये, अभी भी राम राम बोल रहा है इस गुड मॉर्निंग के युग में, हाय वाय के युग में। तो वहाँ तो पार्टी में जाके देखा तो नाच गाना बाजा, सब सिगरेटें पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं। और वहाँ पर बिल्कुल वही परिवेश जो रावण की नगरी में होता है, बिल्कुल रावण की नगरी वाला। कहीं कोई शिष्टाचार नहीं, कोई भारतीय संस्कृति का कोई दर्शन नहीं। वो तो ठीक है, जाना पड़ा कई बार। मैंने कहा ना, कुछ ऐसे स्थान होते हैं कि जाना पड़ जाता है, तो जाना पड़ गया। लेकिन यह भी एक अनुभव सब जगह से मिलता है कि सबके हाव भावों को मैं देख रहा था, सबके भीतर का मैंने एक्सरे कर लिया वहीं पर बैठे बैठे। वे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, झूम रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर गहरी उदासी, गहरी निराशा, एक तनाव, बुझा बुझा मन, बस केवल बाहरी मेकअप है, हंसी के मुखौटे हैं। भीतर उनके मनों को मैंने रोते हुए देखा, निराशा में, दुख में, पीड़ा में, वेदना में। भीतर रुदन ही रुदन, रुलाई ही रुलाई, रोना ही रोना, और बाहर से बस हंसते हुए चेहरे दिख रहे हैं। तो राम के बिना तो यही होगा ना। वे राम जो शांति को देने वाले हैं, जो पाप का नाश करने वाले हैं, उनके नाम से जब दूरी बनाई जाएगी तब क्या होगा? यही होगा, भीतर अंधकार होगा, निराशा होगी,
विक्षेप होगा, क्षोभ होगा, घृणा होगी और न जाने कितने कितने ग्रंथियां होंगी अहंकार की। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये सब मुझ में है, सब। नरक अधिकार मम घोर संसार तम, कहते मैं तो घोर नरक का अधिकारी हूं, घोर नरक का, और कहीं मेरा स्थान नहीं है। मेरा संसार, मेरा स्थान यदि कोई है तो वह घोर नरक है। कूप ही भूप मोहि शक्ति अपान के, और क्या है, इस संसार रूपी कुएं में ही पड़ना मेरी नियति है और कहीं नहीं। ये आवागमन का संसार, उसका अंधा कुआं, ऐसे मेरे कर्म, ऐसे खोटे कर्म, तो नरक ही मेरा एकमात्र स्थान है और ये अंधा कुआं, और कोई स्थान नहीं है। लेकिन मोहि शक्ति आपान की, लेकिन न जाने क्यों इन सब के बाद भी मुझे आपके बल का विश्वास है। जब जब आपके बल की ओर देखता हूं तब ये जो भय है मेरे पापों का, ये मुझे नहीं डराता। एक गहरा विश्वास जन्म लेता है आपके नाम के बल का, और ऐसे नहीं लेता, ऐसे ही नहीं, इसके पास प्रमाण हैं बहुत सारे, तभी तो ये बल प्राप्त करता है। और प्रमाण कौन कौन से हैं? दास तुलसी सोहु त्रास नहीं गनत मन। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम जी, आपका जब मैं नाम लेता हूं ना, आपसे जब आस लगाता हूं, जैसे ही आपसे आस लगाता हूं, त्रास नहीं गनत मन, मेरा मन डरना छोड़ देता है। आस लगाते ही, अभी तो नाम जपा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ भी नहीं जपा नाम आपका, बस आशा, भीतर एक आस जगती है आपके नाम की, और उतनी आस भर से ही मेरा मन डरना छोड़ देता है। तो कमाल की बात है भाई। क्यों? क्योंकि सुमिर मुझे याद आते हैं ये सब। कौन? गोह, निषादराज गोह, गिद्ध जटायु, गज हाथी, और ज्ञाति हनुमान के, और हनुमान, इन सब की जातियां याद आती हैं मुझे कि हनुमान किस जाति के थे। वानर जाति, सब उपेक्षा करते हैं उसकी, डरते हैं कि कहीं कोई वानर हमें छू ही ना ले। और हनुमान जी तो स्वयं कहते हैं विभीषण से कि भैया जानते हो मैं किस जाति से हूं, कि कोई सुबह सुबह हमारा मुंह देख लेना, उसे सारा दिन भोजन ना मिले। हम वानर तो इतने मनहूस हैं, और गिद्ध मरे हुओं का मांस खाने वाले। हम में से किसी ने भी कभी चाहा कि गिद्ध को हम छू लें जाके, या गिद्ध के पास चले जाएं? घिन आती है हमें गिद्ध के नाम से। और प्रभु आपने तो अपने पिता के समान गिद्ध का संस्कार किया, जटायु का संस्कार किया, उनका पुत्र बनकर। और ये सब मैं जब देखता हूं तो मुझे बड़ा बल मिलता है। क्या बल मिलता है? कि जब आपने इन सब का उद्धार कर दिया, इनकी कोई जाति नहीं देखी आपने, कुछ भी नहीं देखा, तो जब ये पार लग सकते हैं, तब तो मुझे बड़ी उम्मीद जगती है कि तुलसीदास तेरी बारी भी आ जाएगी, चिंता मत कर। क्योंकि राम जी जब इतनों को पार लगा सकते हैं, एक से बढ़कर एक पापी को, एक से एक बढ़कर नीच जाति को, तो तुझे भी पार लगाएंगे। बस यही एक बल मुझे है, और इसी बल के बलबूते पर मैं कहता हूं, नाहि ने नाथ अवलंब मोहि आन के, हे नाथ मुझे और किसी का भरोसा नहीं है, केवल आपका भरोसा है। और तुलसीदास जी को तो आप सभी जानते हैं कि राम भरोसे तुलसी आज हम सबके हृदय में ही बैठे हैं, शताब्दियों से बैठे हैं, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक हृदय में बैठे रहेंगे। तो राम जी के प्रति उनका जो भरोसा है, विश्वास है, श्रद्धा है, उसने तुलसीदास जी को
कहां से कहां पहुंचा दिया, कहां से कहां बिठा दिया। ये बात हमें अपने भीतर बिठा लेनी है। राम राम। राम दुलारे, मेरे राम दुलारे, मेरे राम दुलारे, मेरे राम दुलारे। ना मंत्र जानू ना क्रिया, ना जानू विधि विधान। ना मंत्र जानू ना क्रिया, ना जानू विधि विधान। भावों से तोहे बांधू में, बंध जाओ मेरे हनुमान। भावों से तोहे बांधू में, बंध जाओ मेरे हनुमान। बंध जाओ मेरे हनुमान, बंध जाओ मेरे हनुमान। मेरे राम दुलारे, मेरे राम दुलारे,